टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो सभी सिविल इंजीनियर फ्रेशर के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइट पर की जाने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस को समझाने वाला हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे उसको ऑन साइट परफॉर्म किया जाता है। बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल वीडियो है, इसलिए अगर आप भी साइट की रियल नॉलेज को गेन करना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो, फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। क्या एक्टिविटी है? देखिए, एक्टिविटी ये है कि जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन को या किसी एग्जीक्यूशन को साइट पर शुरू करने जाते हो, बांधकाम वगैरह जो भी होता है, तो उसके लिए पहले आपको साइट पर जाकर मार्किंग करनी होती है। उसके लेआउट को ऐसे इस साइट के ऊपर छापना होता है ना, चूने की मार्किंग से। अब यहाँ पर जब आपको जो चीज़ छापनी है, तो पहले आपको ग्राउंड वगैरह तैयार करना है। ठीक है, ये आपने देखो, आपके सामने ये ग्राउंड दिख रहा है, एक साइट है, ये साइट बिल्कुल रेडी है। ठीक है, मतलब इसकी फिनिशिंग वगैरह अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर मार्किंग करनी है फाइनल। तो मार्किंग, हमारे पास एक ड्राइंग आती है, ड्राइंग के आधार पर हमें यहाँ मार्किंग करनी होती है कि भाई आपका प्लॉट ये है और ऐसे ऐसे आपको मार्किंग करनी है इसके अंदर प्लॉट में। ठीक है, अब मार्किंग करने के लिए शुरुआती चीज़ें हमें पहले ड्राइंग को समझना है कि भाई क्या किस तरफ से कितना ऑफसेट है ना, कितने मीटर की लाइन है और कहाँ से वो कैसे हमें रखना है उसको। ठीक है, हमें यहाँ पर जब मार्किंग करनी है तो उसका मेन उद्देश्य होता है मार्किंग, यानी एक्सकेवेशन करना है उसके रिलेटेड बाद में, फिर या फिर कॉलम फुटिंग वगैरह जो भी है, फाउंडेशन वगैरह, उसके लिए मार्किंग करना। तो पहले प्लॉट की मार्किंग ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जब आपको मार्किंग, मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, ये आपका इस तरह से प्लॉट है, लेट सपोज। अब इस प्लॉट की मार्किंग आपको करनी है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपको प्लॉट की मार्किंग करनी है, तो ये लाइन भी आपको यहाँ चूने से छापनी पड़ेगी, ये लाइन भी चूने से छापनी है, ये भी चूने से छापनी है, और इसके अंदर जो फुटिंग आ रही है वो सारी लाइन भी आपको चूने से छापनी है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है शुरुआत के अंदर कि ये लाइन जो दिखाई दे रही है ये छापनी कैसे है, किस रेफरेंस में छापनी है। ठीक है, और यहां पर जो ये राइट एंगल बनेगा साहब, आज इस वीडियो का मुद्दा ये है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी 1 नंबर की लाइन और 2 नंबर की लाइन, इसके बीच का जो राइट एंगल बनेगा वो हमें एग्जैक्टली जैसे ड्राइंग में राइट एंगल है वैसे ही यहाँ इस साइड पे जमीन पे छापना है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट राइट एंगल पे हमें इस लाइन को लेना है। तो कैसे ले, बड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा ये, ठीक है, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, ये बेसिकली 3, 4 और 5 रूल इसको कहते हैं। इसको हम काट कोना बोलते हैं, काफ़ी जगह पर अलग अलग बोलते होंगे, काट खूणा, काट कोना। ठीक है, 90 एंगल, 90 कोना। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर अपने अपने तरीके से भाषाओं में बोला जा सकता है। लेकिन कुल मिला के ये जो काट खुना है, ये जो राइट एंगल है, ये कैसे निकालते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो अगर लेंथी होता है तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन नॉलेज आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसको शुरू कैसे करते हैं। आपको मान लीजिए आपके मैनेजर ने या आपके इंजीनियर ने या आपके जो भी आपके ऊपर रहेगी अथॉरिटी आपको बोल दिया कि यहाँ पर मार्किंग करो भाई, चलो ये लाइन छापो, है ना, ये लाइन छापो यहाँ पर। तो कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बेस लाइन जब छापनी है तो उसके पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन हमारे पास जरूरी है। मतलब किस के रेफरेंस से, तो देखो ये जैसे कंपाउंड वाला आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपको कंपाउंड वर्ड, और हर जगह पर ऐसा कोई एक रेफरेंस होता ही होता है जिसके ऊपर से हम जो है हमारी बेस लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर से राइट एंगल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए बेस लाइन होना जरूरी है, अनिवार्य होता है। चलिए, तो यहां पर हमारे लिए ये हमारा रेफरेंस है कंपाउंड वॉल, और हमें बताया गया है कि कंपाउंड वॉल से आपका जो छापना है आपको, वो बिल्डिंग जो लेआउट, वो आपका तकरीबन 2 मीटर दूर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले काम क्या करेंगे, इससे 2-2 मीटर पे हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट लोकेट करेंगे मेजर टेप से। ठीक है, 2-2 मीटर पे, और बाद में इन पॉइंट को जोड़कर एक एग्जैक्टली ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये 2 मीटर की हर दूरी पर है, तो इसमें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली बेस लाइन है साहब। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री एंगल की लाइन यहां से खींचना है बिल्कुल, और एक 90 डिग्री एंगल पे लाइन यहां से खींचना है बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, दिक्कत यहां है कैसे खींचना है। ठीक है, देखो इसके लिए हमारे पास
ऑटो लेवल आता है, उससे भी हम ले सकते हैं, टोटल स्टेशन वगैरह, थियोडोलाइट वगैरह, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उससे हम ले ही सकते हैं, लेकिन हर जगह वो अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारे पास जो हर जगह और बहुत ज़्यादा पॉपुलरली कॉमनली यूज किया जाता मेथड है वो लाइन दोहरा जो होता है, दोहरी हमारे पास होती है, ठीक है, मेजर टेप होती है और हमारे पास वर्कर होते हैं, ठीक है, तो उनकी मदद से हम यहाँ पर इस राइट एंगल को छापते हैं। चलो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। अब ये बेस लाइन मैंने पहले बना ली है ना, ध्यान से सुनना, अगर आप एक साइट सुपरवाइजर हो तो आपको ये साइट पे हूबहू ऐसी ही प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो क्या करना है, पहले बेस लाइन आपने बना ली रेफरेंस, ठीक है। अब इस बेस लाइन पे आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए यहां पर एक 90 डिग्री एंगल लेना है, ठीक है, तो आपको 3, 4 और 5 वाला रूल लेना है। देखो 3, 4, 5 वाला रूल हम ले सकते हैं, हम इससे बड़े कोई, अगर आपका मेजरमेंट बहुत बड़ा है, प्लॉट साइज एरिया वगैरह बहुत बड़ा है, तो हम 6, 8 और 10 वाला डायमेंशन भी लेते हैं। यानी आपको एक डायमेंशन 3 मीटर का लेना है, एक डायमेंशन 4 मीटर का लेना है, एक डायमेंशन 5 मीटर का लेना है, एक डायमेंशन 6 का, 8 का, 10 का। अब ये मीटर में जरूरी नहीं है, आप फीट में ले सकते हो, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, है ना, तो आप यूनिट चेंज कर सकते हो। चलो 9, हाँ 9 का भी ले सकते हो, 12 का भी ले सकते हो और 15 का भी ले सकते हो। जैसे मतलब आपका बड़ा एरिया है तो बड़े ले यहाँ पर ट्राइंगल, तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, दैट्स ऑल। चलो तो हम अभी 3, 4, 5 से ही करते हैं भाई साहब, ठीक है। तो 3, 4, 5 का मतलब क्या है साहब, मतलब ये है कि आप अपने मेजर टेप को यहाँ पर, यहाँ से शुरू करो, आप यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ से बिल्कुल ऐसे आगे एक 3 मीटर के ऊपर सरिया घोप दो यहाँ पर, ठीक है, ये 3 मीटर पे सरिया घोप दो यहाँ पर, ठीक है, आपने 3 मीटर पे लगा दिया निशान एक, ओके। अब यहाँ पर आप एक जो है 3 मीटर पे निशान लगा दिया आपने, सरिया घोप दिया, यहाँ पर एक सरिया घोपो, यहाँ पर एक सरिया आपने डाला और इसको एक दोरा बांध दो, ठीक है, एक दोरा बांध दो, चलो ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक बंदे को यहां खड़ा रखना है और एक बंदे को यहां खड़ा रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बंदे को यहां खड़ा रखना है और एक बंदे को यहां खड़ा रखना है, ठीक है। अब इसके हाथ में आपको क्या करना है, 2 नंबर वाले के हाथ में क्या करना है, आपको मेजर टेप देना है आपको, ठीक है, इसके हाथ में आपको टेप प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसके हाथ में आप 2 तरीके हो सकते हैं, अगर आपके पास साइड पर 2 टेप अवेलेबल है तो इसके हाथ में भी टेप दे दो, और अगर आपके पास 2 टेप अवेलेबल नहीं है तो इसके हाथ में एक दोरा दे दो, लेकिन दोरे के अंदर जो है 4 मीटर पे एक गांठ मार के या निशानी डाल के दे दो। मतलब यहां से अगर वो दोरा खींचे तो आपको क्या करना है, 4 मीटर पे आपको एक गांठ बांध लेनी, यहां पर 4 मीटर पे दोरे पे, ठीक है। और अगर मेजर टेप है तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो यहां पर दोरे पे आपने 4 मीटर पे गांठ बांध ली, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक तरह का आपका ये भी मेजर टेप ही हो गया, ये वाला 4 मीटर का आपका पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस बंदे के हाथ में जो मेजर टेप है यहां से 0 से शुरू कर रहा है, तो एक बंदे को यहां खड़ा रखना है, तीसरा बंदा आपका यहां खड़ा होगा, ठीक है। आपको उस मेजर टेप को यहां से खींचना है, यहां तक लाना है, और अब क्या करना है, ये 4 मीटर और मेजर टेप के अंदर 5 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और मेजर टेप के अंदर 5 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर जहां पर एक होंगे, यानी जहां पर एक साथ कनेक्ट होंगे, इसका 5 मीटर का रीडिंग और इसका 4 मीटर का रीडिंग, जहां पर जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर एक साथ मीट होंगे, जुड़ेंगे, मिलेंगे, कनेक्ट होंगे, वहां पर आपको एक सरिया घोप देना है साहब, ठीक है, वहां पर आपको एक सरिया। ये क्या हो गया, ये आपका 5 मीटर और 4 मीटर का जो ज्वाइनिंग रहेगा, जो पॉइंट जहां पर ये मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे आपको एग्जैक्टली नीचे पत्थर फेंकना है। अब देखो क्या होता है कि आप हाइट से अगर ये कर रहे हो, मतलब आपका डोरा यहाँ पर आपने, मैं आपको ये एलिवेशन के बता रहा हूँ, ठीक है, आपने डोरा यहाँ पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक डोरा यहाँ से आया, ठीक है, तो अब आपको यहाँ मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल यहाँ पर है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अगर हाथ से करोगे तो इधर उधर हो सकता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक पत्थर, छोटा सा गोल वाला पत्थर लेना है और इसको यहाँ गिरा देना है, फ्री फॉल करना है, फ्री फॉल, तो जहां वो गिरेगा वो आपका पॉइंट मान लीजिए लोकेट हो जाएगा। अब वहां पर क्या करना है, आपको एक सरिया घोप देना है, दैट्स ऑल। आपने यहां पर एक सरिया घोप दिया, इसका मतलब क्या है कि आपका वो पॉइंट लोकेट हो गया। अब आप जो है यहां पर आप कंफर्म कर लो कि ये 3 मीटर है, ठीक है, रीड देख लिया, चेक कर लिया, ये 4 मीटर है, देख लिया, चेक कर लिया, और ये 5 मीटर देख लिया। इससे क्या हुआ कि ये जो आपकी 4 मीटर वाली लाइन थी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पर अब आपने लोकेट कर ली है साइड पे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये प्रोसेस होती है काट कोना निकालने की, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको साइड पर करनी है। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है, इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिएगा,
मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स खुला है। चलिए, तो करना क्या है आपको, यहां से इस तरह से 90 डिग्री एंगल इसको लोकेट करना है। अब आप क्या करोगे, बस चुना, मार्किंग करो यहां से पूरा आगे जहां तक जाना है वहां तक मार्किंग कर लो। अगर आपको बड़ा लेना है यहाँ पर साइज, तो मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग डायमेंशन भी ले सकते हो। आप 3, 4, 5 की जगह 9, 12, 15, 6, 8, 10, 12, 16, 20 वगैरह भी ले सकते हो, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर आपको इस लाइन को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पर छापना है, चूना लगाना है इसके ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो वो प्रोसेस यहाँ पर भी आप करोगे 3 मीटर, 4 मीटर और ये 5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये राइट एंगल यहाँ पर ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साइट के ऊपर लेआउट के अंदर जो राइट एंगल या काट खोना छापना है, बनाना है, वो कैसे बनाया जाता है आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। और इसी तरह से और भी ढेर सारे वीडियोस आपको देखने हैं, समझने हैं, आपको जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे, साइट के किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं पहली फुर्सत में उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।